चला बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। जानकारी फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ को लेकर जानकारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से सवाल किए जा रहे हैं। मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो लगातार अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ की गई है और मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ की गई है। बड़ी खबर है फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूरे मामले में पूछताछ की गई है। इसमें छात्र भी शामिल हैं और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जो स्टाफ है, उससे भी पूछताछ की गई और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ पूरे मामले को लेकर की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ जो है वो स्टाफ से की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो स्टाफ से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई है। मुजम्मिल को लेकर पूछताछ की गई है और करीब 52 लोगों से पूछताछ को लेकर जानकारी सामने आ रही है। 52 लोगों से पूछताछ की गई है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर है ये दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जहाँ 52 लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो भी शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पर छात्र भी शामिल हैं। जो छात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ को लेकर ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। लगातार जो है पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला था फरीदाबाद से ही, इसको लेकर लगातार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूछताछ को लेकर। और यहाँ पर जो तार हैं वो आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक का मिलना और दूसरी ओर दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट होना, ये सभी तार आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमले की पूरी टाइमलाइन जो है वो आपस में मैच करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ और 2900 किलो के आसपास विस्फोटक जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद से बरामद किया गया था। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का दौर लगातार जारी है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। ब्रायन, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम फतेहपुर तगा में है। ये वही लोकेशन है जहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई थी। हम आपको अगर तस्वीरें दिखाए, मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरे विजुअल्स दिखाए। यहाँ से अथॉरिटीज़ ने 2500 केजी अमोनियम नाइट्रेट, ये एक रेंटेड फ्लैट है और यहाँ से बरामद किया था। हम अंदर जाके भी आपको ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरा जो घर है ये रेंटेड, ये रेंट पे दिया गया था। यहाँ 2 रूम और बने हैं जहाँ कोई एक ट्रक ड्राइवर रहता था। इसके ऊपर एक टेरेस है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। अब ये जो रूम बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि वो डॉक्टर थे पुलवामा से, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करते थे, यहाँ रहता था। और यहाँ खाद के नाम पे, अगर मैं आपको सारे विजुअल दिखाऊँ, ये खाद के नाम में ये रूम में वो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई थी। ये घर करीबन 8 महीने पहले रेंट किया गया था इमाम मौलाना इश्ताक, जिनको डिटेन भी किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। उसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट प्रॉपर्टी में 15 दिन तक, अरेस्ट से 15 दिन तक यहाँ लिया जा रहा था और यहाँ रखा जा रहा था। और ये टोटल अगर बात करें, टोटल 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। यहाँ से 2500 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। उसके अलावा और 350 से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट अल फलाह यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर आगे एक और घर है, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ से बरामद हुआ है। और अभी पूछताछ चल रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है। इसके अलावा एक और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी, जो लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन जो आई
आई है, ये इंफॉर्मेशन इसमें आई है कि जो पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम में ये सामने आया है कि जो अथॉरिटीज़ है वो सारी पूछताछ कर रही है, सारी क्वेश्चनिंग चल रही है। पोस्टमार्टम का भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। पोस्टमार्टम के इंफॉर्मेशन में यह है जो बॉम्ब है वो मॉडिफाइड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज़ किया गया है। ये मॉडिफाइड एक्सप्लोजिव डिवाइस अमोनियम नाइट्रेट और ये प्रीमैच्योर अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया गया है ब्लास्ट के वक्त। जी बिल्कुल अब्राहम, जिस तरीके से लगातार आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं उस जगह से जहां पर ये विस्फोटक जो है वो जमा किया गया था, लेकिन दूसरी ओर ब्रायन अगर बात अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो भी लगातार जांच के घेरे में है। लगातार वहां का जो स्टाफ है उससे पूछताछ की जा रही है, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, अल फलाह के 12 जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, प्रिंसिपल है, जैसे आपने बताया, उनको भी डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ क्वेश्चनिंग चल रही है, क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करते थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर ही दूर है। उसके एक और लोकेशन है, जो वहाँ से एक और लोकेशन है जहाँ से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, वो भी वहां से 4-5 किलोमीटर के रेडियस में है। तो ये जो सारा जो बरामद किया गया है, ये सारे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, जो प्रीमेच्योर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो सारे बरामद किए गए हैं, ये सब का रेडियस लगभग 5 किलोमीटर के, अल फलाह के 5 किलोमीटर रेडियस के आसपास ही है। ये जो घर है जहां से सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव मटीरियल्स मिली है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटीरियल्स जहाँ से बरामद हुई है, यहाँ से ये जो रेंटेड अपार्टमेंट है, ये रेंटेड अपार्टमेंट लिया गया है। ये प्रीमेच्योर एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज़ किया गया था जो फुल्ली डेवलप नहीं था। इसके वजह से, क्योंकि इसके वजह से भी जो इम्पैक्ट है वो शायद ज़्यादा हो सकता था, ज़्यादा गहरा हो सकता था, पर जबकि ये प्रीमेच्योर था, ये डेवलप कर रहे थे ये लोग, तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से 12 लोगों की भी जान गई। और इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है, सारे पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है और सारे जो अथॉरिटीज़ है वो भी सारे काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी ब्रायन, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ जांच पड़ताल को लेकर हम बात कर रहे हैं और ऐसे में लगातार ये जानकारी हमें निकलकर सामने आई है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर इस पूरे हमले की साजिश रची गई थी और कोई कमरा नंबर 13 है जिसको लेकर जिक्र किया गया कि बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में ये पूरी साजिश रची गई थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सुरक्षा एजेंसियों का हाथ लेंगे, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। और दूसरी ओर कमरे को लेकर बात करें, कमरे के अंदर से कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेजेस देखा जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में। जो डिजिटल एविडेंसेस, इस समय डिजिटल एविडेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप चैट्स भी देखा जा रहा है, जहां काफ़ी सारे व्हाट्सएप जो चैट्स थे वो भी डिलीट किए गए थे। इसके अलावा जो एविडेंसेस है उसको बिल्कुल अब्राहम मैं रोकूंगा, अब्राहम आपको रोकूंगा। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी शाहीन, उसने ये कबूला। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जांच एजेंसी की पूछताछ में शाहीन ने अपनी प्लानिंग बताई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये, और बड़े धमाके की प्लानिंग में थे शाहीन और उसके साथी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और डॉक्टर शाहीन सईद जो गिरफ्तार की गई है, 45 साल इसकी उम्र है, MBBS MD डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रही थी। पिछले 2 साल से जो विस्फोटक है वो इकट्ठा किया जा रहा था और एक बड़े धमाके की प्लानिंग में शाहीन और उसके साथी थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लखनऊ की रहने वाली है शाहीन और 2 साल से जो है वो लगातार विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। पूछताछ में ये एक बड़ा कबूलनामा कहा जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के द्वारा ये कबूला गया है पूछताछ में। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी वो अपने साथियों के साथ मिलकर, और एक बड़ी हमले की प्लानिंग थी, एक बड़े धमाके की प्लानिंग थी। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी करके भारी मात्रा में करीब 2900 किलो जो ये विस्फोटक है उसे बरामद किया और उनके प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी दिल्ली में धमाका कर बैठे और ये धमाका भी जल्दबाजी में हुआ। इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर उमर था, जो संदिग्ध कार के अंदर बैठा पाया गया, वो घबराया हुआ था छापेमारियों से। लगातार जिस तरीके से उसके साथी पकड़े जा रहे थे उससे वो डरा हुआ था और जल्दबाजी में उसने ये धमाका कर दिया दिल्ली में, लाल किले के सामने।
मेट्रो गेट नंबर 1 के पास। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने कबूला है कि 2 साल से वो विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी और बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में शाहीन थी और उसका साथी जो है वो भी एक बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में थे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दिल्ली धमाके में। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ब्राइन हमारे सहयोगी लगातार बने, उनका रुख करेंगे। ब्राइन, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है और शाहीन ने यह कबूला है कि वो एक बड़े धमाके की प्लानिंग में थे और पिछले 2 सालों से विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अभी उन्होंने जैसे सोर्सेज से हमको समझ में आ रहा है, सोर्सेज से जो हमको पता चला है कि ये प्लानिंग 2 साल से चल रही है। एक्सप्लोजिव जो मटेरियल्स है वो 2 साल से ये जो 5 डॉक्टर्स है ये कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ से जैसे अगर हम लोकेशन भी दिखाए, यहाँ से 2500 किलो बरामद हुई थी। इसके अलावा 5 डॉक्टर्स ऐसे जो इसमें शामिल है, डॉक्टर मुजाम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहिउद्दीन और डॉक्टर उमर मोहम्मद। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन ने अभी ये कहा कि ये जो प्लानिंग ये 2 साल से ही चल रही थी। इसके अलावा भी इन्होंने ये कहा प्रॉपरली कि और इनको अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और जब क्वेश्चनिंग इंटरोगेशन में ये पता चला है कि ये प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रहा है। इसके अलावा भी ये कहा गया है कि काफ़ी सारे रेड्स भी किए गए हैं एजेंसी के द्वारा। फरीदाबाद में काफ़ी ज़्यादा रेड्स की गई है। एजेंसी इनपुट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंसी इनपुट के द्वारा भी ये हमको पता चल रहा है कि इनमें से कोई एक्सप्लोजिव बॉडी से, जो डिसीज बॉडी से पोस्टमार्टम में भी ये पता चला है, पोस्टमार्टम बॉडी में ये पता चला है कि बॉडी से कोई एक्सप्लोजिव का ट्रेस नहीं पता चला है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब ये लगातार क्लेम कर रही है कि क्या शायद कोई मॉडिफाइड एक्सप्लोजिव यूज किया गया हो ये बॉम्बिंग के लिए, जिसमें इतने लोग की जान गई, इतने लोग घायल है। उसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है ये काफ़ी कन्वेंशनल जो मटेरियल्स होते हैं या कन्वेंशनल जो आईईडी या इंटेंसिटी ब्लास्ट होते हैं, ये कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं था। ये इम्प्रूव्ड या इम्प्रोवाइज्ड या मॉडिफाइड एक्सप्लोजिव मटेरियल था। इसके अलावा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो रूम था वहाँ भी स्टैश लगेज, सूटकेसेस, बकेट्स में जो अमोनियम नाइट्रेट है जो बॉम्ब बनाने में यूज़ हुआ था, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वो लगेज से बरामद की गई है। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ब्रायन, और लगातार अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो ये जो पूरी धमाके की टाइमलाइन है वो आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इन आरोपियों के, इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर छापेमारी देखने को मिली। जी बिल्कुल, वहाँ पुलवामा में जो कनेक्शन पुलवामा से नज़र आ रहा है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा छापेमारी की जा रही है। जो एजेंसीज है वहाँ भी रेड्स, कंटिन्यूस रेड्स कर रही है। दिल्ली में काफ़ी जगह रेड्स हो रही है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी जो एटीएस स्क्वाड है रेड्स कर रही है। तो पूरा जो देश है वहाँ जो एजेंसीज है, जो इंटेलिजेंस है वो हर जगह रेड्स कर रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है ताकि जो प्रॉपर जो प्लानिंग हो, जो प्लानिंग पर्पस हो उसका पता चले। इंटरोगेशन साथ साथ हो रहा है। जो सेंटर है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसके जो इर्द गिर्द ये जो पूरा प्लानिंग हुआ है, रूम के अंदर जो प्लानिंग हुई है, जो स्टैशेस भरे गए हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट यूज किया गया है, उसकी प्रॉपर ट्रेसिंग हो रही है। लौटूंगा आपके पास, जानकारी लूंगा आपसे मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों का एक्शन जारी है। कश्मीर में एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर तजामुल हिरासत में लिया गया। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में तैनात था और इसे हिरासत में लिया गया, यानी कि एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों का एक्शन ये देखने को मिला। एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर तजामुल हिरासत में लिया गया। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हैं, रुख करेंगे उनका, लेकिन उससे पहले अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर इस बीच गिरफ्तारी को लेकर बात करें, छापेमारी को लेकर बात करें, जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी जारी है और इस बीच एक और डॉक्टर गिरफ्तार किया गया। देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जो ताजा जानकारी है, अभी तक पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में लगभग 150 गिरफ्तारियां या फिर कहें कि हिरासत में लिए जाने की वाकया हुए हैं, जिसमें 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मगर सबसे अहम कड़ियां जो है वो 2
डॉक्टर पकड़े गए हैं। कल देर रात जो है डॉक्टर तजम्मुल जो एसएमएच में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। उससे पहले डॉक्टर सजाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं लगातार जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है या फिर सवाल जवाब का सिलसिला है उन लोगों से जारी है जिनके ऊपर जो सस्पेक्ट्स हैं। दरअसल हुआ ये है कि दो चीजें जो एक ही वक्त सामने आई हैं, जिसमें फरीदाबाद में जो टेरर नेक्सस पकड़ा गया, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज की जो दिल्ली धमाके हुए उसके बाद जो कड़ियां जुड़ी हैं उसमें कश्मीर लिंक जो है वो पाया गया है। उसी कश्मीर लिंक को खंगालने के लिए, पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको जो है वो बिल्कुल अजय, लगातार अगर जांच को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली धमाके को लेकर जांच पड़ताल तेज है, गिरफ्तारियां और हिरासत में लोगों को लगातार लिया जा रहा है। अजय फिलहाल बहुत शुक्रिया। ब्रायन आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।